ये देखो इतने छोटे लड़के नशा कर रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पर आकर ना गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी है ना बहुत ज्यादा फैलाते हैं श्रद्धालु ना। भगवान भी अपना प्रकोप है ना दिखाएंगे। जय माता की भक्तों, और मैं हूँ शालिनी। ये देखिए मैं हूँ इस टाइम पे हिमकोटी मार्ग पर। बारिश पड़ेगी थोड़ी बहुत देर में। ये देखिए अर्धकुंवारी का जो मंदिर है वो भी है ना चमक नहीं रहा। लिखा है जय माता दी, और फिर मुझे मिली है ये सुंदर सी प्यारी सी चिन्ह। यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 7 जुलाई 2025 और दिन है सोमवार का। एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको कई महत्वपूर्ण विषयों पर हम अवगत कराने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण विषय, किस प्रकार से कटरा के अंदर अब छोटे छोटे बच्चे भी नशे के आदी हो रहे हैं। वो बच्चे जो वहां पर चुन्नी पहनकर कन्या रूप में भी बैठ जाते हैं, वहां पर उनके पास से भी नशे की चीजें मिल रही हैं। क्या ये मामला है वो जानेंगे आज पूरी इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ आज किस प्रकार का मौसम पूरा दिन रहने वाला है, यात्रियों की संख्या के अंदर अचानक से जो गिरावट आई है उसके विषय में भी बात करेंगे। अर्धकुंवारी पर काफी कम समय चलना है, ये सभी चीज भी हम जानने वाले हैं। और साथ ही साथ बाणगंगा क्षेत्र में किस प्रकार से आज जल स्तर बना हुआ है उसकी भी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ अन्य सुविधाओं की जानकारी, तो माता वैष्णो देवी जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, माता रानी का श्रृंगार। और हम देख पा रहे हैं सोमवार के दिन सफेद रंग के सुंदर से चोले में जिसका बॉर्डर लाल रंग का है, आज माता वैष्णो देवी की तीनों पिंडों को यहाँ पर सजाया गया है। जहां पर हम देख पा रहे हैं सोने के आभूषण तीनों पिंड पर, गुलाब के फूल तीनों पिंड पर अर्पित हैं। ऊपर स्वर्ण छत्र, स्वर्ण मुकुट, गुलाब के फूलों की सजावट और पीछे ओम की आकृति भी हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा तीनों पिंडों के ठीक सामने बने प्लेटफॉर्म पर आज त्रिशूल की आकृति को सोमवार के दिन बहुत ही सुंदर से तरीके से बनाया गया है। और बाकी चारों तरफ फूलों की सजावट भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा तीनों पिंडों के ही ठीक बराबर में माता रानी की यह अखंड ज्योत हम देख पा रहे हैं, जो यूं ही हमेशा इसी अखंडता से माता वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा में प्रज्वलित रहती है। इसके बाद अब बात करेंगे अमरनाथ की शिवलिंग के बारे में। आज हम देख रहे हैं कल से और भी ज्यादा जो शिवलिंग है काफी कम साइज में हो गया है। बहुत ही जल्दी जल्दी इसका साइज भी घट रहा है। फिलहाल आप दर्शन कर रहे हैं अमरनाथ के हमारे बाबा बर्फानी जी के दर्शन। तो ये बारी आपकी है और आपने माता वैष्णो देवी के भी दर्शन किए, बाबा बर्फानी के भी दर्शन किए, तो बारी है आपकी और आपको बताना है कि आज के ये दर्शन आप सभी लोगों को कैसे लगे, आपका मन कितना खुश हुआ, कितना सुकून मिला, किस प्रकार से आप आज के इस श्रृंगार को देखते हैं। तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में हर बार की तरह जरूर बताइए। और इसी क्रम के अंदर अब बात कर लेते हैं आप ही के कमेंट की हमारे कल के वीडियो पर। देखते हैं कौन सा वो कमेंट था जो आज की इस वीडियो में हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और आज एक नहीं 2 कमेंट हम सिलेक्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं किस किस के ये कमेंट हैं। तो पहला कमेंट है हरदीप सैनी जी की तरफ से, कहते हैं जय माता दी। आपके चैनल से जुड़ने के बाद माता रानी से बार बार मिलने का मौका मिलने लगा है। माता रानी ने कृपा करके मुझे 5-6 बार मिलने के लिए बुला लिया है। आप हर रोज ऑनलाइन मिलाते रहिए। और अब जो आपने अमरनाथ जी से, बाबा बर्फानी जी से मिलवाना शुरू किया है उसके लिए भी धन्यवाद। जय माता दी, उमापति महादेव की जय। तो बहुत ही सुंदर सा कमेंट हरदीप सैनी की तरफ से। अब देखते हैं अगला कमेंट सना खान जी का। कहती है जय माता दी, आपकी वीडियो देख के जाने से सारी जानकारी 100% सही होती है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपके वीडियो देखने वाले सभी भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। हमने कई बार वैष्णो देवी शिवखोरी यात्रा की है, हमारी इच्छा है एक बार आपके साथ यात्रा करें। जय माता दी। तो बहुत जल्द ये वाली आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। माता वैष्णो देवी से जुड़े सभी भक्त को पता है कि सितंबर नवरात्रि के अंदर माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं और पहले नवरात्रि को माता वैष्णो देवी के दरबार में ही रहने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने चाहते हैं वो बिल्कुल अपना टिकट 20 सितंबर का कराकर 21 सितंबर को हमारे साथ यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं सीधा आज के मौसम के बारे में और देखते हैं आज किस प्रकार से मौसम बना हुआ है, साथ ही साथ आगे आने वाले दिन में किस प्रकार का माहौल रहने वाला है। जय माता की भक्तों, और मैं हूँ शालिनी। ये देखिए मैं हूँ इस टाइम पे हिमकोटी मार्ग पर। शाम के बज रहे हैं 5।
वैसे आज सुबह से ये ना काफ़ी धुंध बरसी हुई है। कभी 12 बजे क्या नाम है बारिश वो हो गई थी, धूप निकल गई थी और ये धुंध बिल्कुल साफ़ हो गया था, मगर उसके बाद से फिर ये धुंध है ना वापस क्या नाम है बरस रहा है। और पूरी रात कल बारिश रही थी और अभी जो मैं इस टाइम पे जो हूँ आज कैसे ना धुंध बरसी हुई है, मतलब कि काफ़ी धुंध बरस रही है। ये धुंध कभी हट जाती है, मगर अब जो है ना जब से मैं हेमकोटी मार्ग पे चल रही हूँ तो ये जो धुंध जो है ये काफ़ी ना बरस रही है। वो देखिए बैटरी कार ये सामने आ रही है, बैटरी कार को देख सकते हैं। बाकी की सुविधा सिर्फ अगर नहीं मिल रही है तो वो आपको मिल नहीं रही है, सिर्फ हेलीकॉप्टर की। ये देखिए ये अब हम इस टाइम में ना अर्धकुंवारी पहने हैं और अर्धकुंवारी पहने ना काफ़ी धुंध बरस रही है और हल्की फुल्की है ना बारिश भी, मतलब कि एक एक दो बूंद आ रही है। शायद हो सकता है बारिश पड़ेगी थोड़ी बहुत देर में। ये देखिए अर्धकुंवारी का जो मंदिर है वो भी है ना चमक नहीं रहा है, इतना कोहरा हो रहा है, काफ़ी कोहरा हो रहा है। तो अब देखिए जो बारिश है ना वो बारिश पड़नी है ना हल्की फुल्की सी, मगर गर्मी महसूस हो रही है। अभी ऐसा नहीं है गर्मी महसूस, यहाँ पर गर्मी महसूस हो रही है और हल्की फुल्की ना फुहार सी आ रही है, मतलब कि तेज बारिश नहीं है, फुहार सी आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब कि मैं इस वीडियो में कहना चाहती हूँ वो ये बात कहना चाहती हूँ कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो अनैतिक गंदगी फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं और कम्बल लेते हैं, कम्बलों को मतलब कि भीग जाते तो वहीं छोड़ कर चले जाते हैं। फिर क्या करेगा, साइन बोर्ड उन्हें उठाएगा और ऐसे ही सुखाएगा और आपको ओढ़ने के लिए दे देगा। तो मैं ना श्रद्धालुओं से एक ही बात कहना चाहती हूँ, घर आते हैं तो प्लीज़ जैसे अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं ना ऐसे ही यहाँ साफ़ सफाई रखें। ये भगवान का क्या नाम है धाम है, अगर आप लोग इतनी गंदगी फैलाएंगे तो फिर क्या नाम है भगवान भी अपना प्रकोप है ना दिखाएंगे, किसी भी रूप में दिखाएं वो दिखाएंगे ज़रूर। तो मेरा ना सबसे यही निवेदन है कि आप यहाँ पर आकर ना गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी है ना बहुत ज़्यादा फैलाते हैं श्रद्धालु। तो मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी। मिलते हैं कुछ और नई अपडेट के साथ में, जब तक के लिए जय माता दी। दीदी शालिनी चौधरी जी इन्होंने वहाँ के मौसम के बारे में बताया और आज आपको मौसम के बारे में पूरे दिन का हाल बताएं। तो आज सुबह यहाँ पर अच्छा खासा साफ सुथरा मौसम बना हुआ था, उतने ज्यादा बादल देखने को नहीं मिले जितना पिछले कई दिनों में हमें देखने को मिले थे। लेकिन अभी यहाँ पर 11-12 बजे के बाद एक बार फिर से बारिश होने की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही है और एक बार फिर से यहाँ पर कोहरा छाएगा और उस समय यहाँ पर किसी प्रकार से हेलीकॉप्टर की सुविधाएं देखने को नहीं मिलेगी। सुबह के समय आज हेलीकॉप्टर की सुविधा देखने को मिली है, वो हम आगे आने वाले अपने सेगमेंट में भी पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। तो आज पूरे दिन की जानकारी यही है कि हाँ आज भी आपको बारिश देखने को मिलेगी, शाम के वक्त और रात के वक्त भी थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले दिनों के अंदर इसी प्रकार से माहौल रहेगा, किसी दिन ज्यादा और किसी दिन कम बारिश होते रहने वाली है। तो जो भी श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं अपने साथ अम्ब्रेला या फिर साथ में रेनकोट वगैरह जरूर रखें, ये केवल आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि जुलाई का महीना अगस्त का महीना कुछ इसी प्रकार से पूरा रहने वाला है। साथ ही साथ जिस प्रकार से शालिनी जी ने बताया कि आपको यहाँ पर कूड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं फैलाना है, गंदगी के ऊपर विशेष ध्यान देना है, साफ सफाई वहां पर रखनी है ताकि माता वैष्णो देवी की ये यात्रा बिल्कुल पवित्र तरीके से आगे यूं ही चलती रहे। चलिए जिसके बाद अब बात करते हैं नशे के व्यापार पर। इधर हो जाना भैया, देखो इतने छोटे लड़के नशा कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी जो आपने क्लिप देखा इसमें देखा आपने किस प्रकार से नशे का व्यापार कटरा के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर अपने पैर पसारे हुए हैं। जितने भी कटरा के अंदर ऊपर यात्रा ट्रैक पर दुकानें मिलती है उसके अंदर कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर आप बड़े आराम से नशे की चीजें ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारा नशे से मतलब केवल गुटखा बीड़ी तंबाकू नहीं है, उसके अलावा जैसे मैं हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है वहां से लगभग 7 ग्राम के आसपास का हेरोइन भी एक व्यक्ति के हाथों से पकड़ा गया था। इसका इस्तेमाल वहां पे घोड़े वाले पिट्टू वाले भी कर रहे हैं ताकि यात्रा के अंदर वो बिना थके अपने काम में लग जाएं और बड़ी जल्दी यात्रा को पूरी भी करवा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएं। इसके अलावा हमने आपको पहले भी नवरात्रों के अंदर ही शराब पिए हुए इस ऑटो वाले को दिखाया था। लगातार इसके बारे में हम बताते आए हैं, जो काफी बदतमीजी से वहां पर सभी लोगों से बात भी कर रहा था और वो ये भी कह रहा था कि मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, यहाँ पर मेरा घर है। शराब के साथ साथ इसने वहां पर ये खाने वाले तंबाकू वगैरह के बारे में भी हमें साफ साफ बताया और दिखाया भी था कि यहाँ पे कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। ये पूरे कटरा के अंदर इसी प्रकार से चलती आई हैं चीजें और आगे भी यूं ही चलती रहेंगी। इसके अलावा हमने कई बार आपको घोड़े वालों को भी बीड़ी सिगरेट पीते हुए दिखाया और हमारा मकसद केवल ये है कि यात्रा ट्रैक पर ये सब चीजें जब बैन हैं
तो ये बैन चीजों को ऊपर तक लाता कौन है, इसके खिलाफ हम लगातार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम बचपन से इस यात्रा मार्ग पे जाते थे किसी भी प्रकार से ना तो यहाँ पे बीड़ी सिगरेट तंबाकू दिखता था, लेकिन अब तो यहाँ पर ये चीजें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो चुकी हैं। और श्राइन बोर्ड केवल सेलिब्रिटीज और ही जैसे सेलिब्रिटीज को ही पकड़ने में लगा है, वो भी तब जब उनके वीडियोस वायरल हो जाते हैं और वो भी कटरा से दूर किसी एक होटल के अंदर शराब पीते हुए। लेकिन यहाँ पर तो कटरा के अंदर क्या, यात्रा मार्ग पर ही आपको बीड़ी सिगरेट तंबाकू और शराब जैसी चीजें भी मिल रही हैं। हेरोइन जैसी नशीले पदार्थ भी यहाँ पर जो बिल्कुल बुरे तरीके से यहाँ पर बैन है वो भी यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। तो इसके लिए कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। तो हम इसके खिलाफ लगातार पहले भी बोलते आए हैं, आगे भी बोलते रहेंगे कि जब कटरा के अंदर वहां के प्रशासन ने ये चीजें बैन लगाई हैं तो वहां पर ये बिक कैसे रहा है, क्या इसके अंदर किसी की मिली जुली साठ गांठ तो नहीं है, इस पर हम जांच भी चाहते हैं। चलिए जिसके बाद अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट बाणगंगा जी के अपडेट पर, देखते किस प्रकार से आज वहां पर जल स्तर बना हुआ है। तो जब से यहाँ पर बारिशों का माहौल शुरू हुआ है, मॉनसून आया है, लगातार यहाँ पर अच्छा खासा जल स्तर बना हुआ है। हालांकि हमने पहले भी आपको बताया था कि 1 से 1.5 दिन तक यहाँ पर इस घाट को भी बंद रखा गया था ताकि यहाँ पर तेज भाव से कोसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन अभी यहाँ पर जो जल स्तर है लगातार इसी प्रकार से एक नॉर्मल जल स्तर बना हुआ है और यात्रीगण नहाने के लिए नीचे पत्थरों में बैठकर इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। झरने की भांति यहाँ पर यात्री आ रहे हैं और नहा भी रहे हैं। लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले जब यहाँ पर जल स्तर उतना ज्यादा अच्छा नहीं था तो यहाँ पर बाणगंगा का जो जल की क्वालिटी थी वो भी बिल्कुल वाइट हो गई थी साबुन आदि का प्रयोग करने के कारण। लेकिन चलता हुआ जल है और यहाँ पर अब देख सकते हैं काफी साफ सुथरा जल जो है बह रहा है और इसी प्रकार से आगे आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा, यानी कि और भी ज्यादा तेज जल स्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से यात्रीगण यहाँ पर आकर स्नान भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहने वाले हैं। तो एक अच्छा माहौल है बाणगंगा का। जो भी यात्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो अपने घर से डिसाइड करके भी नहीं आए होंगे कि बाणगंगा में नहाना या नहीं, वो यहाँ पर आकर एक बार कोशिश जरूर करेंगे। चलिए बाणगंगा में स्नान किया जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप बाणगंगा के अंदर नहाना चाहते हैं, बाणगंगा में स्नान करना चाहते हैं, तो बिना साबुन बिना किसी शैम्पू के आप स्नान कर सकते हैं और वो भी पूरा सेफ्टी के साथ। किसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी आपको ऐसी हरकत नहीं करनी है जो आपकी जान के लिए खतरा साबित हो। तो ये है आज के बाणगंगा जी के बारे में एक छोटा सा अपडेट। हालांकि इसके अंदर एक क्लिप पुराना भी हमने यूज किया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको कई बार वो चीजें दिखानी जरूरी होती है। यदि बाणगंगा के बारे में अपडेट, अब बात करेंगे कन्या पूजन के बारे में। जब रोज आप अटका आरती में देखते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार के बाहर कन्याओं को पूजा जाता है, वहां पर उन कन्याओं को क्या क्या चीजें दी जाती है ये हम जानेंगे उन्हीं कन्या से जो लगभग 4 बार कन्या पूजन में शामिल हुई हैं। आइए देखते हैं, हिमांशी जी से बात करेंगे और देखते हैं उन्हें किस प्रकार से वहां पर कन्या पूजन में सामान कौन कौन सा दिया जाता है। हेलो गाइस, यक्षोम फैमिली को जय माता दी। सो हम आ चुके हैं वैष्णो देवी से वापस और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस साल के शुरू होते ही अब मैं 4th टाइम कन्या पूजन में बैठी हूँ माता रानी के आशीर्वाद से। सो हम लोग शाम को भी आरती में बैठे थे और सुबह की आरती में, और सुबह की आरती में मैं कन्या पूजन में बैठी थी। और कन्या पूजन में मुझे मिला था ये सुंदर सा प्यारा सा माता रानी का बैग जिस पे लिखा है जय माता दी, और फिर मुझे मिली है ये सुंदर सी प्यारी सी चिन्ह और ये सुंदर सा पट्टा जो कि सबको ही मिलता है लेकिन मुझे बड़ा स्पेशल है। और उसके बाद आता है ये घुंघरू वाला ब्रेसलेट जो कि पंडित जी खुद अपने हाथों से पहनाते हैं हाथों पे। और उसके बाद मिला मुझे प्रसाद जो कि बैग के साथ मिलता है, आप देखते हो। और उसके बाद मुझे मिली ये क्यूट सी बॉटल जो कि मुझे बहुत क्यूट लगी। और फिर था ये क्यूट सा सुंदर सा बड़ा ही सॉफ्ट हैंकी, और इसके अंदर ही मुझे मिला ये बिस्किट और 50 रुपीज। और जब भी मैं कन्या पूजन में बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी सी वाइब्स आती है माता रानी की के सामने वहाँ पे बैठते कन्या पूजन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद कन्या पूजन के बाद हम मिले पंडित जी से और पंडित जी ने खुद अपने हाथों से बांधा ये जो रक्षा सूत्र
आप इस वीडियो में फोटो भी देख सकते हो कि पंडित जी के साथ तो फोटो भी खिंचवाया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे भैरव बाबा के दर्शन करने, और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अगले दिन हम पहुंचे शिवपुरी। यहाँ से मुझे मिला बाबा का ये सुंदर सा चोला और गंगा जल जो कि वहां से हमने भरा था, और ये बेल पात्र जो कि उन्होंने खुद भोले बाबा के पास से उठा के दिया था, और फिर ये प्रसाद और ये बाबा जी के वहां से सुंदर से भोलेनाथ, गणेश जी और नंदी जी के साथ। So guys, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ कि मुझे हर बार कन्याकुमारी में बैठने का मौका मिलता है। So आप सबसे बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक आप सबको जय माता दी। इस तरीके से यात्री बने हुए हैं, कोई ज़्यादा यात्री भी नहीं है। और अभी जो सुबह के क्या टाइम हो रहा है, अभी मैं सुबह का दिखा दूंगी। ये देखिए, अभी सुबह का आज का ही वेदर है, ये रहा, मतलब कि आज का ही टाइम है, ये रहा, अभी इतना टाइम है, अभी मौसम, और अभी इतने यात्री भी नहीं है, बहुत कम है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है, क्योंकि अभी जो 4 धाम की यात्रा चल रही है ना, शायद उसकी वजह से ना अभी यात्री जो कम है। और ये देखिए, गुलशन कुमार के लंगर से ही पता चल रही होगी, अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, छीड़ी है। और ये देखिए अभी ज़्यादा भीड़ नहीं, यहाँ पे ऐसे चेक पॉइंट है एंट्री का, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब कि जैसी होनी चाहिए उस तरीके से भीड़ नहीं है। जय माता दी। तो ये थी शालिनी जी जिन्होंने यात्रियों की संख्या के बारे में डिटेल दी है। लगातार पिछले कई दिनों से यात्री की संख्या नॉर्मल बनी हुई थी, लेकिन कल शाम से हमने देखा कि यात्रियों की संख्या के अंदर काफी भारी कमी आई है, और इसका नजारा हमने यात्रा ट्रैक पर भी देखा, अर्धकुंवारी पर भी देखा, माता रानी के भवन पर, फ्रिस्किंग पॉइंट पर, साथ ही साथ RFID कार्ड काउंटर पर भी देखने को मिला। और अन्य पड़ाव जितने भी माता वैष्णो देवी के दरबार के रास्ते में आते हैं, सभी पर यात्रियों की संख्या के अंदर हमने भारी कमी देखी है। और इस कमी के पीछे क्या कारण रहे, ये तो केवल एक पहला कारण समर वेकेशन के खत्म हो जाने पर भी हमने देखा है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा का भी इस पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। हालांकि अमरनाथ यात्री जब यहाँ पर आएंगे तो उससे भी थोड़ी बहुत रौनक यहाँ पर बढ़ेगी। फिलहाल तो अगर कल की बात करें, आज की बात करें, मंडे के दिन यहाँ पर यात्रियों की संख्या बेहद कम बनी हुई है। अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग 20,000 के आसपास यात्रियों की संख्या यहाँ पे कल देखी गई थी, और आज भी लगभग इसी प्रकार का अंदाजा लगा रहे हैं कि लगभग 20,000 के आसपास ही यात्रियों की संख्या यहाँ पर आज भी रहने वाली है। एक कम संख्या, नॉर्मल से कम संख्या इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर 30,000 के आसपास यात्रीगण इस माहौल में देखे जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 20,000 के आसपास यात्रीगण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं फ्रिस्किंग पॉइंट की। तो फ्रिस्किंग पॉइंट वह स्थान जहाँ पर आपकी यात्रा शुरू होने से पहले आपकी चेकिंग की जाती है कि आपके पास कोई भी मादक पदार्थ या फिर किसी प्रकार कोई हथियार, इस प्रकार की चीजें ना हो। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में DSLR कैमरा या फिर टैबलेट, लैपटॉप आदि जैसी चीजें ना हो, उसके लिए यहाँ पर फ्रिस्किंग पॉइंट में आपकी चेकिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मल दिनों में आधा घंटा मिनिमम लग ही जाता है, लेकिन अगर अभी की बात करें, आज की बात करें, तो 20-25 मिनट से ज्यादा समय आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इससे कम ही समय आपको यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि उतनी ज्यादा यात्रियों की संख्या नहीं है, जैसे कि आप क्लिप में भी देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से आज भी यहाँ पर माहौल रहने वाला है। और इसके अलावा बात करेंगे ऊपर माता रानी के भवन की, तो यहाँ पर भी उतनी ज्यादा लंबी लाइनें नहीं लग रही है, यात्रियों की संख्या कम है, और केवल आपको यहाँ पर अगर आप दोपहर के 11 बजे के बाद से लेकर शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे तक भी लाइन में लगते हैं, तो केवल आपको आधे घंटे के अंदर दर्शन भी हो जाएंगे, यानी कि 20 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर अंदर आपके दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार से अभी यहाँ पर माहौल चल रहा है। या फिर आप रात को 10:30 बजे के बाद भी अगर लाइन में लगते हैं तो भी आपको 20 मिनट के अंदर अंदर दर्शन हो जाएंगे। तो ये काफी अच्छा मौका है, अगर आप माता वैष्णो के दरबार में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, काफी अच्छा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। अब बात करेंगे अर्धकुंवारी की। तो श्री माता वैष्णो देवी का वह पड़ाव जो लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम यहाँ पर पहुंचते हैं अर्धकुंवारी, जहाँ पर स्थित है माता वैष्णो देवी की गर्भजून गुफा। और इस गर्भजून गुफा में प्रवेश करने के लिए ग्रुप टोकन नंबर लेना पड़ता है, और उस ग्रुप टोकन नंबर पर आपको एक वेटिंग टाइम दिया जाता है, कई घंटों और कई बार कई दिनों का भी वेटिंग टाइम यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि यात्रियों की संख्या के अंदर
थोड़ी कमी देखी जा रही है। तो कल रात को भी यहाँ पर केवल 12 घंटे का वेटिंग टाइम चल रहा था और आज सुबह भी लगभग 12 घंटे का ही वेटिंग टाइम यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर शाम के समय या फिर दोपहर के वक्त भी किसी भी समय अगर किसी भी स्लॉट्स के अंदर पूरे 50 यात्री नहीं होते हैं तो अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि अगर आपको किसी को भी यहाँ पर गुफा में प्रवेश करना है तो वो लाइन में लग सकते हैं, दूसरे नंबर वालों को भी लाइन में लगा देते हैं। फिलहाल कुछ इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर चल रही है। इसके बाद आइए दिखा देते हैं आपको यकसोम पॉइंट के कुछ फोटोज वगैरह जो आपने हमारे पास साझा किए हैं। देखते हैं कौन कौन इन फोटो के अंदर है। अगर आपने अपना फोटो पहचान लिया तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे अन्य सुविधाओं के बारे में, लेकिन पहले सेगमेंट ले लेते हैं यकसोम पॉइंट का। यकसोम पॉइंट आया जब सब बोले वाह माता जी का जादू, ठंडी हवा चली वहां पर मन को मिला आराम, सेल्फी ली और भेज दी सबने यकसोम चैनल के नाम। होठा बोले दिल मेरा जय माता दी पुकार, यकसोम पॉइंट बन गया है श्रद्धा का उपहार। निकाला मुस्कान सजाई, यकसोम चैनल को तस्वीर भी जवाई, वीडियो बना मन से गाया, भक्ति में सबने खुद को पाया। यात्रा के इस मोड़ पर भक्ति की ये पहचान, यकसोम पॉइंट बना सभी का सच्चा पूजा स्थान। तू भी रुक जा भाई मेरे तस्वीर खींच प्यारी, यकसोम को भेज दे उसको मिलेगी वाह वाही सारी। जयकारों से गूंज उठा माता का ये द्वार, यकसोम पॉइंट पर बज उठे श्रद्धा के सितार। तो आप लोग भी कुछ इसी प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान आने वाले यकसोम पॉइंट से अपनी फोटो सेल्फीज वगैरह लेकर हमारे पास साझा कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी यात्रा के वीडियोस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उनको अपनी अपडेट में शामिल कर पाए। जितने जी इसके बाद अब बात करेंगे अन्य सुविधाओं के बारे में। अन्य सुविधाओं के अंदर रोपवे की सुविधा सुबह से जारी है, ऐसे चलने वाली है पूरा दिन, कोई रुकावट इसमें देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा बात करें बैटरी कार की सर्विस, तो बैटरी कार की सर्विस भी अच्छे से चल रही है और बैटरी कार की सर्विस में भी कोई कमी आज पूरा दिन देखने को नहीं मिलेगी। केवल हेलीकॉप्टर की सुविधा में आज आपको फिर से रुकावट देखने को मिलेगी, हालांकि सुबह मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे 1-2 स्लॉट देखने को मिले थे, लेकिन दोपहर के बाद फिर वही माहौल होगा, विजिबिलिटी लो होगी, बीच बीच में बारिश होगी, तो उसकी वजह से हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रॉपर तरीके से आज भी नहीं चल पाएगी। तो ये थी अन्य सुविधाओं के बारे में एक छोटी सी डिटेल। इसके अलावा बात करें घोड़ा पिट्ठू पाल की, सभी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। आप यहाँ पर बिल्कुल बेझिझक बिना डर के आ सकते हैं। यदि आज की बिल्कुल ताजा अपडेट यकसोम की तरफ से अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि सभी लोगों तक अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि रोज आपको एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन घर बैठे मिल जाए। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यकसोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। ये कहानी है पर्वतों की, है वो मंदिर जहाँ रोशनी, त्रिकूट की गुफाओं में माँ वैष्णो की संगिनी। कटरा से शुरू करे अब की ये राह, श्रद्धा की वो आग जो जलाए हर एक चाह। यकसोम लाया चिंगारी अब बढ़ेगी ये ज्वाला, माँ का नाम गुंजे जैसे शेर की हो दहाड़ा। यूट्यूब पर वाइब दिलों को जोड़े भाई, माँ की भक्ति के साथ एटीट्यूड भी भारी। जय माता दी ये गुंजे हर तरफ, यकसोम माँ का शेर ना छोड़े कोई कसर। हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल।